हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, चलिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहना है आप सभी ने। लंबी गहरी सांस लेना है, खुद भी स्माइल करते हुए रहना है, ओके। तो मैं डिवाइन से परमिशन ले रही हूँ गाइडेंस लेने के लिए, आप सभी के लिए, खुशियों के लिए, आप सभी की हैप्पीनेस के लिए। गाइडेंस में अच्छी अच्छी गाइडेंस निकल कर आए इसी प्रेयर के साथ, ठीक है। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी का मैं स्वागत करती जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान अजीज़ मेरे डिवाइन के, आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपके लिए गाइडेंस फेवरेबल आपके लिए हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो मैं हूँ कौन, मैं अम्बरीश डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी सर्टिफाइड टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, सिर्फ वही लेना है मैसेज जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता हो, बाकी को इग्नोर कर देना है। करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये रीडिंग आएगी तभी से शुरू हो जाएगा, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, सिंगल सिंगल पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, फ्रेंड्स के लिए भी आप देख सकते हैं, और ऑल एज ग्रुप के लिए भी है, सभी एज ग्रुप के आप देख सकते हो, ठीक है। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, पेशेंटली देखना है, ट्रिगर नहीं होना है रीडिंग में, जो भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है, ओपन माइंड होकर देखना है, चिल रहकर देखना है, कूल रहकर देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ रही है। स्पेस एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और ओके, तो टावर, एरीज की एनर्जी है टावर में, ठीक है, एरीज की एनर्जी। अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स सभी ने, ओके। वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी है। और यहाँ पे हम बॉटम अप में देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी निकल कर आई है सभी। ये जो ज़ोडिएक साइन तो साइन है ही है, ठीक है, जिन जिनका ये साइन है उनके लिए है ये रीडिंग। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस वक्त की आपकी क्या एनर्जी, इस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। पार्टनर के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो उसको रिलेट कर कर आपको अपने ऊपर इम्पोज करना है मैसेज, ठीक है जी। और उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ जो वीडियो को देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उनको रेजोनेट भी करता है, उन्हें अच्छा भी लगता है, तो उन सभी का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहती हूँ। ग्रो करोगे आप लोग, आगे बढ़ोगे जीवन में, हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और तो चलिए यहाँ पे एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स,
उनको रिग्रेट हो रहा है अभी इस वक्त, जो आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है, रात को उठ उठ के रो रहे हैं वो, ठीक है ना, पछतावा हो रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने एक फ्रूटफुल लाइफ जो आपके साथ वो जी रहे थे, एकदम हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ, बहुत ही रोमांटिक था ये रिश्ता, है ना, रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत ब्यूटीफुल था, हैप्पीनेस और ग्रोथ था इसमें, फ्रूटफुल था, बहुत ही खुशियों भरा था आप दोनों का। तो वो चीज़ आपके पार्टनर की किसी वजह से उन्होंने खो दिया है आपको, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत पछतावा होता है, उनको नींद नहीं आती, रात रात भर उनको नींद नहीं आती, उठ उठ कर रोते हैं, बहुत ही बुरे सिचुएशन से वो गुजरते हैं रात को, ठीक है, बहुत ही नेगेटिविटी उनको घेरती है, बिल्कुल नेगेटिविटी में रहते हैं। इसको क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये है कि आपने बहुत अपने पार्टनर के लिए किया है, बहुत प्यार करते थे आप अपने पार्टनर से, दिलो जान से आप प्यार करते थे, सब कुछ करते थे आप अपने पार्टनर को, अपना जैसे कि कोई तुम मेरी जान हो बोलते ना, इस तरह का आप करते थे अपने पार्टनर को, बहुत चाहते थे, बहुत प्योर थे आप अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन अब जो है शो नहीं कर रहे हो आप, इस वजह से भी आपका पार्टनर जो है पछता रहे हैं कि पहले कितना ना तुम मेरे को प्यार करते थे, चाहते थे, है ना, अब नहीं करते हो, अब बिल्कुल भी नहीं करते हो, जैसे कि तुम प्यार ही नहीं करते हो, इस तरह से तुम शो कर रहे हो, दिखाई नहीं रहे हो अपना प्यार, इमोशन शो नहीं कर रहे हो। तो पहले तुम ऐसा नहीं करते थे, अब तुम ऐसा करते हो बोल के ना आपके पार्टनर को, इसलिए नेगेटिविटी में रहते हैं। बहुत फ्रूटफुल था, बहुत ही अबंडेंस थे आप, जब आपने अपने पार्टनर का साथ दे रहे थे तब उन दिनों जो है बहुत ही आपने दिया ही दिया है उनको, ठीक है। और आप क्यों नहीं कर रहे हो अभी यहाँ पर, वो आपको वैल्यू नहीं मिल पाई है, आपको वैल्यू नहीं किया है अपने पार्टनर ने, आपके पार्टनर ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से वैल्यू नहीं हो पाई है, आपको इग्नोरेंस फील होता है, आपको इंसल्टिंग फील होती है, तो इस वजह से आप जो है उदास और मायूस हैं, अपना इमोशन जो आप दबा रहे हो अभी इस वक्त, हालांकि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है उनके लिए, अभी भी इमोशंस वही सेम है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। बट अब में ये देख रहे हैं हम कि प्रे कर रहे हैं, पहले जैसे प्यार मोहब्बत वो आपसे चाहते हैं, पहले जैसे इमोशंस आपसे चाहते हैं, वो फ्रूटफुल लाइफ चाहते हैं आपसे, ठीक है, और उनको नेगेटिविटी घेरी रहती है, तो ईश्वर के आगे सरेंडर होकर ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मुझे मेरा पार्टनर मुझे चाहिए, मुझे मेरा लव, मेरी खुशियाँ मुझे चाहिए। ये सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। तो आगे हाई प्रीस्टेज की एनर्जी ये शो कर रही है कि यहाँ पे आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हो, कितने प्योर हार्टेड हो, बहुत प्योर स्पिरिचुअल हो, हाईली स्पिरिचुअल हो, हाई फ्रिक्वेंसी पे आप रहते हो, आपकी साइकिक पावर जो बहुत ही कमाल का है, ठीक है, आपको तो कोई कुछ झूठ मूठ का कोई कुछ कह ही नहीं सकता, आपको सच्चाई आप जानते हो, जैसे कि फेस रीडिंग जानते हो, कुछ तो जानते हो आप, ऐसा आपका साइकिक पावर जो है इतना स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, ये वो है, जो भी है, उनका मन है, उनका दिमाग से वो सोचते हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलेगी, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किस्मत बदल रही है, आप लोगों की किस्मत बदल रही है, बिल्कुल ब्यूटीफुल हो रही है, ठीक है, और फेवरेबल आप लोगों को जो है फ़ायदा देगी, आगे दुख तकलीफ़ों से उभर कर जो है आगे की जो लाइफ है, किस्मत है, वो आप लोगों की बदलती हुई, सुधरती हुई ऐसी दिख रही है। यहाँ पे पूरा आपके पार्टनर जो है फोकस्ड है आपकी तरफ, कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, अपना जो कर्म वो करते आए हैं अभी तक, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको इग्नोरेंस करना है, जो भी हर्ट करना है आपको, वो चीज़ें वो समझ कर जो उस चीज़ को बैलेंस बनाकर चीज़ें ठीक होगी, तभी ठीक होगी, तभी जैसे कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे दिख रही। यहाँ पे जो है अननेसेसरी चीज़ों को जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, आपके पार्टनर जो है यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, गॉसिप करना, चीज़ों को मतलब टाइम पास के हिसाब से भी लेते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। 4 लोगों के बीच में बैठ के फालतू बातें करने में भी उनका बड़ा वैसा रहता है कि भाई बात करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे दिख रहा है कि एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, ठीक है, ये आपके पार्टनर है,
ज़िम्मेदारी तो वो निभाने के लिए निभाना चाहते हैं, पैशनेट भी हैं आपको लेकर, फोकस्ड भी हैं आपको लेकर, ठीक है। रिश्ता आपके साथ ही वो चाहते हैं, ग्रोथ उनको दिखता है इसमें। जैसे उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आ ही रही है, आ जाती है, तो वो नेगेटिव हो भी जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वेल सेटल्ड हैं आपके पार्टनर, ग्रोथ उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है ना। तो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, फोकस्ड हैं, आपकी तरफ फोकस्ड हैं, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। अब जो भी आपके सामने वो आएंगे, संभल कर आपके सामने ऑफ़र रखेंगे, आपको ऑफ़र देंगे, वो अपना दिल की बात जो है वो बताएंगे आपको। बहुत ही आपको लेकर पैशनेट हैं, दिल में बहुत प्रेम, प्यार, लव उनको फील होता है आपको लेकर, इमोशंस है उनके दिल में आपको लेकर, ठीक है। इस चीज़ को अगली बार जब भी वो आपसे मुलाकात करेंगे, जब भी आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत संभल कर बात करेंगे, उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि आप उनकी पूरी दुनिया हो, कंप्लीट करते हो, आप उनकी लाइफ को आप कंप्लीट करते हो, उनकी ज़िंदगी आपसे पूरी होती है, आपके होने से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस और सब कुछ उनको मिल जाता है। 7 जन्मों का रिश्ता वो चाहते हैं आपसे, शादी भी करना चाहते हैं आपसे, तो इस तरह की सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, पूरा फोकस्ड हैं आपकी तरफ, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो भी इस चीज़ को संभलते हुए केयरफुली करना चाहेंगे, इस चीज़ को पैचअप करेंगे आपके साथ, प्यार से आपको बात करेंगे, है ना, अपना इमोशनल होकर बात करेंगे। तो ये चीज़ फ्रूटफुल आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, फ्रूटफुल दिखेगी आपको। आगे द टावर में ये चीज़ें इस तरह से बिखरी हुई है अभी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त जो है चीज़ें बिखरी हुई हैं। पिलर सही नहीं कर रहा था उन्होंने, ठीक है, अपना जो बिल्ड जो किया था उन्होंने वो ठीक तरह से बिल्ड नहीं किया था, चीज़ें ऐसे ही ठीक है हल्के फुल्के में ही रखा था, वो सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेकर, सीरियस नहीं होता है जब चीज़ें ख़राब होती है, ठीक है। तो बिखर गया पूरी, मतलब एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता एकदम बिल्ड हो चुका, कंप्लीट हो चुका, वो अचानक से ऐसे बिखर गया, वो चीज़ तितर बितर हो गया, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि इमारत जब हम बनाते हैं, कोई भी चीज़, एक रिश्ता को हम अच्छे से बिल्ड करते हैं तो शुरू से अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी दोनों ही बहुत पावरफुल थे, आप दोनों ही बहुत पावर में थे। ऐसा नहीं कि कोई हल्का हल्का फुल्का होता है, एक को कोई अथॉरिटेटिव, एक को कोई अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कई नेगेटिविटी ने घेरा है, कई इल्यूजन्स भी आए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एक बिजली गिरी ज़िंदगी में आपकी, ठीक है, बिजली गिरी और सब कुछ बिखर गया है यहाँ पे, रिश्ता बिखर गया आप लोगों का। तो अचानक से हुआ है ये चीज़, ठीक है, अचानक से हुआ है, सोचा समझा नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, तो अचानक से हुआ है यहाँ पे चीज़ें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे डिवाइन, प्यारी डिवाइन। तो इसको क्लैरिफाई करेगी क्यों ऐसा हुआ। तो जब आपके पार्टनर ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ईगो दिखाने वाले बंदे रहे हैं आपके पार्टनर ना, उनके पास सब कुछ है, अथॉरिटेटिव है, वो अधिकार जमाते हैं सबको, लोगों को भी थोड़े से यहाँ पे ये भी दिखता है कि गुस्से वाले भी हैं थोड़े से, ठीक है, और ईगो दिखाते हैं, घमंड है उनके अंदर। किस चीज़ का घमंड है उनको, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उनके पास, उन्होंने बहुत गेन किया है लाइफ में, चीज़ें बनाई है उन्होंने, तो इस बात का घमंड है, लो इस बात का घमंड है। डोमिनेट करना और दूसरे लोगों को नीचे दिखाना, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वही बड़ा आदमी होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं, इंसान की अपनी अलग वैल्यू होती है। तो आपके पार्टनर सोचते कि मेरे पास सब कुछ है, तुम लोग जो है मेरे को आगे मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरे को पूछो, मतलब ये चीज़ें उनके अंदर, खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड ही होते थे। बात भी करते होंगे तो चिड़ के बात करें, एक प्राउड इंसान कैसे बात करता है, दूसरों को थोड़ा इंसल्ट करते हुए ही बात करता है ना। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है कि चीज़ें इस तरह से, ये चीज़ें होने की वजह से ना तो लोगों की भी बुरी नज़र लग जाती है, कई बार ऐसे ही हुआ है यहाँ पे, बाहरी लोगों की वजह से हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अचानक से करके यहाँ पे बिजली गिरी है,
बिजली गिरी तो सब तितर बितर हो गया। तो मौका फिर भी मिल रहा है, मौका तो मिल ही रहा है। और डिवाइन चाहते हैं बैलेंस बनाकर चलो, ग्रोथ और स्टेबिलिटी है, थोड़ा संभल कर चलो, प्योर रह कर चलो। क्या घमंड दिखाना है ना, कोई चीज़ परमानेंट थोड़ी ना है। देखो कोई भी चीज़ दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आप हैं इस धरती पे तो सब कुछ है, ठीक है ना, इस आप समझ जाओ आगे। तो ईश्वर चाहते हैं प्योर बनकर जियो ना, दुनिया में आए हो तो खुशी के साथ जियो, अबंडेंस बनकर जियो, हैप्पीली जियो, खुशी से जियो। घमंड करके क्या जीना है। अभी आज जवान है तो कल मुरझा जाना ही है ना। तो घमंड किस बात का घमंड है। इस चीज़ को एक गाइडेंस के रूप में लेकर जो है लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ समझना चाहिए। पैसों को लेकर भी होता है, कई पढ़ाई लिखाई के मामले में भी घमंड करते हैं। वो सारी चीज़ें जो दूसरे को कुछ नहीं समझने देता है, उनका अंदर का ईगो जो है दूसरे को कुछ समझने नहीं देता। यहाँ पे उनको यही बात है कि रिश्ते खराब होने का कारण ही ये मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर मनी माइंडेड हैं, चीज़ें उनको लगता है कि कोई मांग लेगा मेरे से, कोई छीन तो नहीं, चुरा तो नहीं लेगा, मतलब ऐसा उनको महसूस होता है, चुरा तो नहीं लेगा मेरे से। सोते जागते उठते बैठते मतलब ये है उनकी कि मन में पैसा 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 कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारा पैसा है फिर भी और कहाँ से और आएगा कहाँ से आएगा, ये चीज़ें सोचते हैं। और तो इसको क्लैरिफाई करें, जजमेंट चाहिए उनको यहाँ पे, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में द एम्परर, तो जजमेंट में उनको यही मिल रहा है कि आज उनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि भाई कितना डरना का, डर के तो चीज़ें खराब हुई है। ईगो दिखाकर डर कर रहे हैं ना, तो चीज़ें खराब की है उन्होंने। आज तो ईश्वर को जजमेंट के लिए वो तो पूछ रहे हैं, ईश्वर को जजमेंट के लिए पूछ रहे हैं, डिवाइन के सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे कि चीज़ें ठीक कर दो। खोया हुआ है उनसे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला डर जब इंसान के मन में आ जाता है ना, वो डर ही सारा कुछ ख़त्म कर देता है। जो नहीं भी होना होगा ना तो वो फोकस्ड होता है, डर डर के ना, तो वो नहीं हो ही जाता है वो चीज़ें। तो जब भी नेगेटिविटी आए तो उसको डिलीट करना है आप लोगों ने याद से। तो यहाँ पे आज आपके पार्टनर जो है डिवाइन के आगे हाथ फैलाकर जो है मुझे शक्ति दो, मुझे न्याय दो, ऐसा कर रहे हैं। जो मेरे पास चीज़ें थी, जो मेरे रिश्ते थे, प्यारा रिश्ता था जो मैंने खो दिया है, वो सब मुझे चाहिए, मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही। स्पिरिचुअल वे पर थोड़ा सा आगे बढ़कर जो है ईश्वर को याद कर रहे हैं, कम से कम ईश्वर को याद कर रहे हैं। और डिवाइन का आशीर्वाद रहेगा हमेशा उनके सर पर, डिवाइन का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं उनको अच्छा ही होगा, ठीक है। एम्परर, गुस्सा दिखाना, अधिकार जमाना, नीचा दिखाना, कुछ भी बोल देना, मैनिपुलेट करना, है ना, ये चीज़ें हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा नहीं तो उसको और इंसल्ट कर दो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे तो कुछ नहीं है, तुम्हारे तो बस की नहीं है। तो इस तरह की नेचर है आपके पार्टनर की। इस तरह से लोगों से ना वो डील करते हैं, सबसे एक जैसा डील करते हैं। तो एनर्जी में तो रहते हैं, ये गुस्सा भी उनको आता है। मैच्योर पर्सन है, ठीक है, मैच्योरिटी तो झलक रही है। और वो यही सोचते हैं कि सब कुछ मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ही करता हूँ, तुम लोगों के लिए मैं ही करता हूँ, ऐसी भी चीज़ें। अगर आपका पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो कर रहे हो, है ना, आप भी तो कर रहे हो, आप बैठे हुए हो क्या, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो ये चीज़ जताते हैं आपको, बोल बोल कर ना इतना वो परेशान कर देते हैं, वो चीज़ें जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है। करता है ना इंसान, ठीक है, तुम्हारा नसीब है कि तुम हमारे लिए कर रहे हो, ये भी तुम्हारी तकदीर में है कि तुम हमारे लिए कर रहे हो, तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो, हमारा अधिकारी बनकर आए हो, जो भी है तुम्हारा तकदीर है वो, है ना। तो इसमें मैंने किया बोलने वाली क्या बात है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और अब उनको लग रहा है कि आप दूर दूर तक आप नज़र नहीं आते, उनको खो चुके हो, उनको ऐसा लग रहा है दूर जा चुके हो आप उनसे, है ना, ये चीज़ें महसूस होती है। और डर लगता है उनको, यहाँ पे भी डर लग रहा है। स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, हैप्पीनेस था, सब कुछ था, अबंडेंस थे, पैसे धन दौलत की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अपने ईगो की वजह से ना दो चीज़ें उन्होंने ख़राब की है। आज उनको बहुत पछतावा हो रहा है, वो प्लेस हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं वो। गुस्सा भी आ रहा है उनको,
आप मूव ऑन कर चुके हो ऐसा लगता है उनको। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। 4 ऑफ वंड्स। और यहाँ पे देखो, चाहते हैं कि विक्ट्री हो, चाहते हैं कि वो चीज़ें कंप्लीट हो, यहाँ पे आप लोगों की शादी हो जाए, है ना, फैमिली कंप्लीट हो जाए, हम लोग गेट टुगेदर करें, सबको इनवाइट करें, हैप्पीनेस सबको बताएं कि हम कितने खुश हैं, हम खुश थे, इतना खुश हैं हम, आज हमने ये अरेंज किया, ये बताएं हम लोगों को, ग्रोथ और स्टेबिलिटी उनको दिखाएं। ऐसे दिखाने से थोड़ी ना होता है चीज़ें, लोगों को नज़र लग जाती है। तो ये चीज़ें नहीं हो पाई, फिर क्रॉस रोड पे आ गए फिर से। ऐसा चाहते थे कि सब कुछ कंप्लीट करना है ना, धूम धड़ाके से करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाए, वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर क्रॉस रोड में, जैसा वो चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत इमोशनल हुए हैं, ठीक है। चीज़ें वैसे ब्यूटीफुल है, अगर वो अंदर से इमोशनल, जितना इमोशनल होते जा रहे हैं ना, उनको नेगेटिव थॉट्स उनको आ रही है, चीज़ें ख़राब होती हुई उनको नज़र आ रही है, बहुत इमोशनल डर उनको बहुत सता रहा है, होपलेस होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये सब कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। इंटेंसिटी ये सब कप्स में ये है कि अब जितनी तक दुख तकलीफ होनी थी हो ही जाती है ना, वो तो हमारे चाहने ना चाहने से ऐसा कुछ नहीं, जो होना होता है वो तो होता ही है, कुछ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भी होता है, लोगों को दुख तकलीफ मिलती है। तो अब ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आ रहे, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी उसको उनको मिल रही है, विन विन पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं, आपको भी जीत दिलाना चाहते हैं। इसमें ये है कि बराबर का हक आपको भी देना चाहते हैं, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, है ना। ये मतलब इस तरह का चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। डिवाइन का कॉल है ये उनको, कि डिवाइन से ही उनको कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में डाल देते हैं ना चीज़ें, तब इंसान करता है, वो भी चीज़ें है यहाँ पे। तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब उस चीज़ को ऑफ़र करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपका इंतज़ार है उनको आपका इंतज़ार है। यहाँ पे जो है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते, बातें करके जल्दी से जल्दी पैचअप करना चाहते, चीज़ों को जो है कंप्लीट करना चाहते। अभी तक जो जो सोचा था जो नहीं हो पाया वो चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक में अब ये देखो कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चमत्कार हो जाए ऐसा सोच रहे हैं, और एक्शन लेने के मामले में खुद ले भी रहे हैं और सोच रहे हैं तुम भी आ सकते हो वैसे, है ना, तुम भी एक्शन ले सकते हो, तुमको अगर तुम आओगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। प्योरिटी यहाँ पे दिख रही है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ है, बहुत इमोशनल है, उनके पास सब कुछ है, ठीक है, एक अबंडेंस है आपके पार्टनर, ठीक है, उनके पास सब कुछ है, मेहनत बहुत किया है, आपको लेकर पैशनेट है, ऐसा भी यहाँ पे शो हो रहा है। द एम्प्रेस, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आप जो मदरली नेचर के हो, ठीक है, आप गाइड भी करते हो, घर में सबको गाइड करते हो, ऐसे रहो, ऐसे करो, ये सही है, ये सही नहीं है ना, चीज़ें आप ये भी करते हो। दिल के बहुत अच्छे पर्सन हैं आप, फ्रूटफुल लाइफ है, पॉजिटिव रहते हैं आप, ये चीज़ें यहाँ पे शो रही। तो वो सारी चीज़ें, एक ऐसा घर में एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सभी में इतनी अकल नहीं होती है, तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है। तो आज वो काउंट कर रहे हैं आप कितने फ्रूटफुल हो, लॉयल हो आप, है ना, प्योर हो, सच्ची में ही करते हो, जो भी करते हो सच करते हो आप, ठीक है, एकदम प्योरिटी है आपके अंदर, ठीक है ना। तो एक डिवाइन पर्सन हो आप, ये चीज़ें उनको महसूस हो रही है आज, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल भी हैं आप, इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक में टेम्परेंस। तो आपको आज वो इतना इस तरह से आपकी तरफ बढ़ना, आपको मिस करना, ऐसा वो कर रहे हैं, पछता रहे हैं उन्होंने कि भाई आपको इग्नोर किया, है ना, आपको इग्नोर किया, लिटरली उन्होंने आपको इग्नोर किया है, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने आपको इग्नोर किया है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो ये चीज़ें जब आज उनके पास जैसे कि चीज़ें ख़राब हुई या अकेले पड़ गए हैं, तो उनको पछतावा हो रहा है, अफसोस में भी हैं, ठीक है, अफसोस हैं, तो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, बिल्कुल लिटरली सोच रहे हैं, और बैलेंस बनाना है उनको, हाँ, बैलेंस बनाकर चीज़ों को बढ़िया करने के बारे में सोच रहे, डिवाइनली गाइडेड हैं। इंसान गलतियों का पुतला है ऐसा बोलते हैं ना, तो ईश्वर को पता है कि किसको कैसे उनको कब उनको संभालना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ईश्वर का जो है ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, काफ़ी आगे ग्रो करना चाहते हैं आपके पार्टनर, तो हमेशा ग्रो करना चाहते हैं,
लेकिन उनको थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, उनको पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल में उनको प्योरिटी लानी होगी, ठीक है, बैलेंस बनाकर चलना होगा, तो ही चीज़ें ठीक होगी। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे कार्ड है। कुछ चीज़ ट्रांसफ़र होती हुई भी दिख रही है, चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे, ठीक है। थॉट्स या उनका फीलिंग्स भी तो ट्रांसफ़र होता है। पहले ईगो दिखाते थे, अब इमोशनल बनकर सही तरीके से बैलेंस बनाकर आगे आएंगी, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये है 5 ऑफ कप्स में अभी कह रही थी कि अकेले पड़ गए हैं, तो अकेले तो हैं, अब हो गए अकेले। एक पार्टनर की भी ना, जो इंसान की ज़िंदगी अकेले पड़ जाती है ना, वो सबसे खलती है, वो ज़्यादा खलती है, ठीक है। बाकी रिश्ते तो हैं, वो तो अपनी जगह पे होते ही हैं, लेकिन पार्टनर का एक अलग स्थान होता है, अलग जगह पे वो स्टैंड करता है। तो वो चीज़ जब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, तो वही रिश्ता ज़्यादा दुख देता है, तो वही उनको दुख दे रहा है यहाँ पे आज। ना समझने का, अपने पार्टनर को ना समझने का उनको बहुत ही पछतावा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी में है। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें उन्होंने खो दिया है, अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता मैंने खो दिया, मेरे हाथ से चला गया। तो एक वो चीज़ इस तरह से वो सोच रहे इस वक्त कि रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको खो दिया है, जैसा उन्होंने ऐसा महसूस कर रहे हैं। प्यारा रिश्ता था, बहुत प्योर थे आप, ठीक है, बहुत प्योर थे, लविंग केयरिंग बहुत थे आप दोनों एक दूसरे को चाहते थे बहुत। ये हुआ कि बाद में इग्नोर करने लगे, ईगो आने लगे उनके मन के अंदर, है ना, आपको लेकर, और चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, ये भी होता है, कई लोग ऐसा करते हैं। को यही महसूस हो रही कि मैंने बैलेंस नहीं बनाया, चीज़ें इस वजह से ख़राब हो गई। डिवाइन का ब्लेसिंग्स था, डिवाइन ने दिया हुआ था ये रिश्ता, डिवाइनली गाइडेड थे हम लोग, ब्लेस्ड थे, गिफ्टेड भी थे। वो सारी चीज़ें आज बहुत डीप डाउन जाकर सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी रिश्ते में, बहुत हैप्पीनेस मिल सकता था रिश्ते से, बहुत सारी चीज़ें मिल सकता था। तो आज उनको ये लग रहा है कि चीज़ें पूरी हो सकती थी, लेकिन रुक गई है, नहीं हो पाई है, रुक गई है। यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने के बाद भी रुक गई है चीज़ें, तो ठहर गई है। अब जितना एक्शन लेना है, जो करना है, अब आप सोचोगे, वो चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो रुकी हुई है चीज़ें। तो लास्ट कार्ड मैं लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स, एंड इसको बॉटम इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो, रिश्ता ऐसे ही होता है कि चीज़ें अगर इंसान को अवेकन हो जाता है ना, जब इंसान अवेकन हो जाता है, उनको समझदारी आ जाती है, एक बार इंसान पछता लेता है, फिर चीज़ें वो सही करने के बारे में अगर सोच ले ना, बहुत कम लोग होते हैं सही करने के बारे में सोचते हैं। कई बोले चलो जाने तो, अब क्या कर सकते हैं ना, हाथ खड़े कर देते, गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गिव अप नहीं किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। आएंगे, मिलेंगे, सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले की जैसे ज़िंदगी चाह रहे हैं। यहाँ पे फ्रूटफुल थे, कितना उनको आपसे बहुत एनर्जी मिलती थी, खुश रहते थे, आपको देखते ही बहुत खुश हो जाते थे, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। आपसे उनको बहुत एनर्जी मिलती थी, चीज़ें कर पाते थे, आपके होने से चीज़ें कर पाते थे। सोलमेट लगते हो आप उनको, सोलमेट जर्नी हो आप लोग, है ना, ये वो महसूस कर पा रहे हैं। विक्ट्री उनको चाहिए ही चाहिए, विक्ट्री चाहिए। फ्रूटफुल लाइफ है जो है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप जो है बहुत ही फ्रूटफुल है। जो चीज़ें खराब हुई ना, उसको ठीक करके रहेंगे आपके पार्टनर, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हिम्मत मर्द आते मदद है खुदा, मैं बोलती हूँ, सभी को पता ही है ये बात। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिख रही है, आपको देंगे, और कमिटमेंट भी आपको देंगे, आपको प्योर होकर, जो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर कितना प्योरिटी के साथ आपसे बात कर रहे हैं ना, जो भी वो आपको ऑफ़र देंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी वो लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में सच है, ये सच ही बोल रहे हैं, अभी इनके मन में जो है कुछ भी दूसरी बात नहीं है, सच्चाई बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, और ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसा है अभी का रीडिंग में। तो एंजल आंसर से पूछते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये रीडिंग।
तो एंजल आंसर से पूछते हैं आपको लेकर क्या, आपको गाइडेंस देते हैं यू आर रेडी। ठीक है, और मैं एक बार कार्ड ले लूँ, रिकंसीडर। ठीक है, और जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक है, नादानियों में हुआ, सोचा नहीं था वो हुआ, जो सोचा ही नहीं था अचानक से हुआ। ठीक है, जानबूझकर नहीं किया है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं जानबूझकर किया हो, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। किसी के पास कुछ आ जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है, थोड़ा ईगो आ जाता है, एक प्राउड फील करता है इंसान, चाहता है कि हाँ उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करो, ये भी चाहता है। तो कई बार वो चीज़ ईगो में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। और आप रेडी हो, आप तो बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, यहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है चीज़ों को, है ना। तो आपके लिए यही गाइडेंस आई है माय फ्रेंड्स, माय लवली लवली फ्रेंड्स। तो देखिएगा आगे, डिलीट कर दे जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है डिलीट 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 डिलीट, और कैंसिल करना है, रिमूव करना है। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस सब डिलीट करना है, कैंसिल करना, रिमूव करना है। ओके, और उसके बाद लाइटनिंग मरहम लगाना है, लाइटनिंग एनलाइटमेंट डिवाइन का बहुत आशीर्वाद है जी। हर कार्ड में कहीं ना कहीं डिवाइन का ब्लेसिंग्स है इस आज की रीडिंग में। ठीक है जी, हर कार्ड में ब्लेसिंग्स मिला है आज आपको। तो ये रिश्ता जो है अबंडेंस की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो प्रेयर कर रहे हैं आज सच्चे मन से, एकदम डेडिकेशन के साथ। यूनिवर्स को मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी के लिए, पॉजिटिव रहिएगा। डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, प्योरिटी का, पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, हैप्पीनेस का शावर करना है। उनकी लाइफ में रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, तो इन सब चीज़ों का ब्लेसिंग्स करना है, शावर करना है उनकी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स और थिंकिंग और फीलिंग आपको लेकर। ठीक है, क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर दैट। और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, खुद को शाबाशी देनी है। ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव भी देना है। And thank you universe, thank you my all lovely viewers, my lovely family, sweet family. Bye bye.